प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की महिमा। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सभी खुश और कुशल है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके आज का शॉर्ट मैसेज को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा आप पर मैं निर्भर हूँ। पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। वचन से हर एक से मुझसे पवित्र आत्मा बातचीत कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए आज का वचन के लिए हम देखेंगे यशायाह किताब 38 अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। इस वचन में हम देख सकते हैं हिजकिय्याह का जीवन में एक बहुत गंभीर समय आया, एक बहुत कष्ट का समय आया। हिजकिय्याह बीमारी का कारण रोगी हुआ। उस समय बहुत दुख का परिस्थिति से हिजकिय्याह ने चले गया। उस समय परमेश्वर की ओर से यशायाह भविष्यवक्ता आके हिजकिय्याह से इसी प्रकार कहा, हे हिजकिय्याह, आप मरने वाला है, इसीलिए जो कार्य आप करना है घर में करे। ऐसा एक भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता से हिजकिय्याह को मिल गया। उस समय हिजकिय्याह बहुत दुख होकर दीवार तरफ फिर के रो के प्रार्थना किया। जब हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना किया, तुरंत परमेश्वर की ओर से यशायाह को दूसरा भविष्यवाणी आ गया। उस भविष्यवाणी में इसी प्रकार है, हिजकिय्याह को परमेश्वर और भी आयु देने वाला है, और भी आयु 15 वर्ष और भी आयु को परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दे दिया। इस वचन में हम देख सकते हैं हिजकिय्याह का जिंदगी खत्म होने वाला है। हिजकिय्याह को कोई प्रकार का आशा नहीं है, लेकिन उस समय हिजकिय्याह ने रो रो कर बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। आंसुओं से परमेश्वर को प्रार्थना किया, आंसुओं से प्रभु यीशु को प्रार्थना किया। ऐसा प्रार्थना करने का बाद परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को और एक भविष्यवाणी दे दिया। वो भविष्यवाणी इसी प्रकार है, आप नहीं मरेगा, लेकिन और भी 15 साल आप जी सकते हैं। इसमें एक विषय हमको समझ में आना चाहिए, अगर हम भी कष्ट का समय में, मुश्किल का समय में, आपका सामने अगर कोई रास्ता नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ आपका जीवन में होने के लिए अगर आपको कोई रास्ता नहीं है, तो पवित्र वचन में आपके लिए एक रास्ता है। आप भी हिजकिय्याह का जैसा आंसुओं से प्रार्थना करने तो प्रभु यीशु जरूर आपका जीवन में भी आश्चर्य कार्य करेगा। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ प्रभु यीशु आपके लिए एक रास्ता तैयारी कर सकते हैं, कारण आपका आंसुओं का प्रार्थना में इतना पावर है। लोग बहुत समय आंसुओं को दूसरा तरीका से वेस्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में
प्रभु यीशु का उपस्थिति में अगर आप आंसुओं से प्रार्थना करने तो जरूर प्रभु यीशु का आश्चर्य कार्य आपका जीवन में हो जाएगा। लोग आपका आंसुओं को देख के मजाक कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपका आंसुओं का देख के, आपका आंसुओं का प्रार्थना को देख के आश्चर्य कार्य कर सकते हैं। इसलिए एक बार विलियम बूथ नामक सॉल्वेशन आर्मी संस्था का प्रेसिडेंट है, वो व्यक्ति का पास एक बार एक लेटर इसी प्रकार आया। उस लेटर में इसी प्रकार लिखा है, कुछ लोग विलियम बूथ से दूसरा जगह को सेवकाई करने के लिए, प्रभु यीशु का सेवा करने के लिए, सेवकाई के लिए दूर जगह को चले गया। जाके वहाँ से एक लेटर में इसी प्रकार विलियम बूथ को लिख के भेज दिया। उस लेटर में इसी प्रकार है, विलियम बूथ सर, इस जगह को हम आ गया, बहुत प्रयास कर रहा है प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग इस जगह में बहुत सारा मजबूत करने का बाद भी सेवकाई में किसी प्रकार का फल हम नहीं देख पाया। हम क्या करना है सर? ऐसा एक लेटर लिख के विलियम बूथ सर को भेज दिया। विलियम बूथ सर को वो लेटर मिल गया, खोल के पढ़ लिया। लेटर में इसी प्रकार लिखा है, हम क्या करना है। तुरंत विलियम बूथ सर दूसरा लेटर में केवल 3 वर्ड्स लिख के भेज दिया। वो लेटर में 3 वर्ड्स इसी प्रकार है, ट्राई विथ टीयर्स, ट्राई विथ टीयर्स, ट्राई विथ टीयर्स। इसका अर्थ ये है, कोशिश की करे आंसुओं से, आंसुओं से कोशिश करे, आंसुओं से कोशिश करे। इसी प्रकार 3 वर्ड्स लिख के भेज दिया। वो लोगों को वो 3 वर्ड्स का लेटर मिल गया। वो 3 वर्ड्स पढ़ के, वो 3 वर्ड्स का अनुसार वो लोग करना शुरू किया। बाद में बहुत अच्छा फल वो लोगों का काम में देख लिया। इसी प्रकार आप भी आज भी अगर किसी प्रकार का काम में है तो, किसी प्रकार का फल आप नहीं देखने तो, आप काम करके करके थक गया है तो, आपका मन में निराशा है तो, आपके लिए भी ये खुशी खबर है, ट्राई विथ टीयर्स, ट्राई विथ टीयर्स, ट्राई विथ टीयर्स। आंसुओं से कोशिश कीजिए, आंसुओं से कोशिश कीजिए, आंसुओं से कोशिश कीजिए। अगर आप भी ऐसा आंसुओं से कोशिश करने तो, प्रार्थना का साथ आंसुओं से प्रार्थना करके आपका काम में और भी आप ट्राई करने तो जरूर आपका जीवन में, आपकी हर एक कार्यों में सफलता आप देख सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं भैया मुझको आंसुओं से प्रार्थना करने के लिए आदत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं क्या करना? अगर आप ऐसा स्थिति में है तो प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसी प्रकार आप प्रभु यीशु से मांगने तो, प्रभु आंसुओं से प्रार्थना करने के लिए आप मुझे सहायता दीजिए, ऐसा प्रार्थना करने तो प्रभु यीशु आपका अंदर पवित्र आत्मा से कार्य करेगा। आप भी आंसुओं से प्रार्थना कर सकते हैं, तब आपका जीवन में भी परमेश्वर का आश्चर्य कार्य हो जाएगा। आइए हम ऐसा करेंगे, इस वचन से परमेश्वर हमको आशीष करेगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु जितने लोग देख रहा है हर एक को आप आशीष कीजिए। आंसुओं से आपका उपस्थिति में प्रार्थना करके आपका आशीष और सफलता पाने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपका सहारा के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, सारा धर्म आपको दे रहा हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन।